आज है 15 सितंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस नोएडा का नया प्लांट, शहरवासियों को मिलेगा साफ पानी। नोएडा प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेक्टर 54 स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में नवनिर्मित तृतीयक उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक संयंत्र की क्षमता 54 MLD है। इस नए संयंत्र के साथ ही एक वेटलैंड का भी निर्माण किया गया। ये TTP फाइबर डिस्क तकनीक पर आधारित है, जो शोधित जल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा। नोएडा में 1000 बायर्स को मिलेगा अपना घर। 10 साल से अधिक के लंबे इंतजार के बाद नोएडा में यूनिटेक की परियोजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है। ये निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जून में नोएडा अथॉरिटी के द्वारा यूनिटेक के प्रोजेक्ट के संशोधित मानचित्र को स्वीकृति देने के बाद हुआ। निर्माण कार्य शुरू किए जाने के बाद आज रविवार 15 सितंबर को नोएडा के सेक्टर 96, 97 और 98 में स्थित द एक्सप्रेस सिटी का भूमि पूजन होगा। चकबंदी कार्यों में योगी सरकार ने स्थापित किया नया कीर्तिमान, दावा 1 साल में 10 साल के काम किए। योगी सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर माह में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चकबंदी विभाग को किसानों के खेत की सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने, गांव को विकास से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देश दिए थे। साथ ही गांव में ग्राम अदालत लगाकर वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम योगी की मॉनिटरिंग का नतीजा है कि योगी सरकार ने चकबंदी संबंधी कार्यों में पिछले 1 वर्ष में 10 वर्षों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस सेवा, हेलीपैड के लिए कंपनीज ने दिया प्रस्ताव। कानपुर के हैलेट परिसर में बनने वाले लेवल 1 के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सेवा मिल सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 349 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए जिन 5 कंपनीज ने अपने प्रस्ताव शासन के सामने पेश किए, उन सभी ने परिसर के निर्माण में हेलीपैड को जगह दी है। जाहिर है कि हेलीपैड बनने के बाद इस लेवल 1 के ट्रॉमा सेंटर में और वहां से दूसरी जगह जाने के लिए मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में होगा वैश्विक महाकुंभ। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां स्वयं प्रत्येक मंच से प्रदेश के उत्पादकों की अक्सर ब्रांडिंग करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ शासन को निर्देशित कर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से यहां के उद्यमियों को अपने उत्पाद की ब्रांडिंग का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा में 2 अक्टूबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम, विद्यार्थी सीखेंगे संस्कार स्वच्छता। योगी सरकार ने स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत परिषदीय विद्यार्थियों को स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता से परिचित कराने की एक अनूठी पहल शुरू की। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में शिक्षक, छात्र और स्टाफ के साथ समुदाय के सदस्य भी विभिन्न कार्यक्रमों व आयोजनों के सहभागी बनते रहेंगे। यूपी में 5000 नई बसेस खरीदेगी योगी सरकार, इन जिलों का डिपो भी होगा शिफ्ट, मंत्री दयाशंकर की घोषणा। योगी सरकार रोडवेज की बेड़े में साल 2024 के अंत तक 5000 नई बसेस को शामिल करेगी। इसके लिए बसेस की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आजमगढ़ का डिपो भी शिफ्ट किया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसको लेकर बड़ी घोषणा की। निजी कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर ने कहा कि जिन 5000 बसेस को खरीदा जाना है, उनमें से 2000 का टेंडर हो चुका है। योगी ने 75 जिलों में प्रभारी मंत्री बदले। बीजेपी ने यूपी के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री बदल दिए हैं। योगी सरकार ने मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसला लिया। लिस्ट को बैठक में रखा गया तो कुछ मंत्रियों ने सीएम से अपने प्रभाव वाले जिले में बदलाव की मांग की, जिसे मंथन के बाद सीएम योगी ने बदल दिया है। इसके 15 मिनट के बाद नई लिस्ट जारी की गई। इसमें सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बहराइच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अयोध्या के राम मंदिर में दिखेगी त्रेता युग की झलक, लगाए जा रहे खास पौधे। यूपी के अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि निर्माण होने के बाद उसमें त्रेता युग की झलक दिखेगी। इसके लिए मंदिर के चारों तरफ न रामायण कालीन पेड़ होंगे, बल्कि पुष्प वाटिका और हरियाली का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि लंका विजय के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सहायकों को उनके मंदिर के पास स्थान मिले। पुलिस के नाक और कान बनेंगे यमुना सीमा पर रहने वाले ग्रामीण।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही यूपी में भी तैयारी शुरू हो गई। यूपी और हरियाणा पुलिस ने निर्णय लिया है कि यूपी हरियाणा के यमुना किनारे बसे ग्रामीणों, किसानों की मदद से शराब तस्करों, बदमाशों, रुपए ले जाने और चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए शामली, बागपत, अन्य जिलों के पुलिस अधिकारी यमुना किनारे लहरने वाले ग्रामीण किसानों को पुलिस मित्र बना रहे हैं। सीएम योगी की युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, लेखपाल समेत 8,700 इन पदों पर तत्काल नियुक्ति का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं की भर्ती के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के करीब 8,700 से ज्यादा रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए। उन्होंने इसके लिए तुरंत प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। वर्तमान में लेखपालों के करीब 7,700, राजस्व निरीक्षक के 700 और नायब तहसीलदारों के 300 पद खाली हैं। यूपी से होकर जाने वाली 4 ट्रेन बनेंगी सुपरफास्ट। आगरा से होकर झांसी की ओर जाने वाली 4 ट्रेन को रेलवे सुपरफास्ट का दर्जा देने जा रहा है। उनकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी, किराया भी बढ़ जाएगा। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। रेलवे पातालकोट एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, मुंबई CST, अमृतसर एक्सप्रेस व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को सुपरफास्ट देने जा रहा है। 1 जनवरी 2015 से रेलवे बोर्ड देश भर में कई ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर उन्हें सुपरफास्ट का दर्जा देने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत में बढ़ेगी 624 सीटें। 16 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। सांस्कृतिक राजधानी काशी से देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में 624 सीटें बढ़ जाएंगी। प्रयागराज और कानपुर होकर दिल्ली आवाजाही करने वाली दोनों वंदे भारत में 4-4 कोच बढ़ाए जा रहे हैं। पहले सिर्फ एक की ट्रेन में ये व्यवस्था हो रही थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने दोनों ट्रेन में 4-4 कोच बढ़ाए जाने का आदेश दिया है। अलीगढ़ हरियाणा के बीच बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अलीगढ़ से हरियाणा के पलवल के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का कार्य शीघ्र शुरू होने जा रहा है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नया एक्सप्रेसवे टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे से और पलवल में ईस्टर्न पेरिफेरल के इंटरचेंज से जुड़ेगा। इसके निर्माण से नोएडा और गुरुग्राम का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही खैर और जट्टारी में लगने वाले जाम से भी वाहन चालकों को निजात मिलेगी। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही, लेकिन लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं। सीएम योगी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नाथ पंथ पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ हैं। मानक के विपरीत संचालित हो रहे 5 होटल, गेस्ट हाउस होंगे बंद। ADM ने जारी किया आदेश। शहर में मानक के विपरीत संचालित हो रहे 5 होटल और गेस्ट हाउस बंद कराए जाएंगे। इसको लेकर ADM प्रोटोकॉल प्रकाश चंद्र ने 5 होटल और गेस्ट हाउस को बंद कराने का आदेश दिया है। इससे खलबली मची है। न्यू सर्वोदय गेस्ट हाउस, लक्ष्मणपुरा, श्री लक्ष्मी वाटिका विनायका, शिवपुर, सेलिब्रेशन मैरिज लॉन, ओम मैरिज लॉन, ओम नगर कॉलोनी, सोईपुर, समृद्धि मैरिज लॉन, रिंग रोड, दानूपुर को बंद करने का आदेश दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर के 160 स्तंभों पर मूर्तियां बनकर तैयार, अभी इतना रह गया काम। अयोध्या में राम मंदिर के भूतल में अधिकांश निर्माण कार्य पहले पूरा हो गया था। यहां अब तक स्तंभों पर आइकोनोग्राफी के जरिए अलग अलग तरह की मूर्तियां उत्कीर्ण की जा रही हैं। हजारों की संख्या में मूर्तियों को उत्कीर्ण करने की योजना के कारण ये काम बहुत बड़ा है। फिलहाल भूतल में लगे 160 स्तंभों में इन मूर्तियों को उत्कीर्ण करने का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। यूपी में फर्जी सर्टिफिकेट से MBBS में एडमिशन, पोल खुलने पर कईयों ने सीट छोड़ी, बाकी के एडमिशन रद्द। नीट यूजी के पहले चरण की काउंसलिंग के बाद प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक कॉलेजेस में प्रवेश के लिए सीट आवंटन पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने अल्पसंख्यक श्रेणी का प्रमाण पत्र ही फर्जी लगा दिया। इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने नोडल सेंटर पर प्रवेश प्राप्त कर लिया है। यूपी के प्रोफेसर्स के प्रमोशन में आड़े आ रही उनकी सैलरी। यूपी में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को अन्य प्रमुख संस्थानों की अहम जिम्मेदारियां संभालने में उनका वेतन आड़े आता जा रहा है। कुलपति पद के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सदस्य और अध्यक्ष के पद का नियत वेतन प्रोफेसर के वेतन से कम है। वेतन संरक्षण का प्रावधान न होने से कई प्रोफेसर अपने कदम रोक ले रहे हैं।
ज्ञानवापी पर मौलाना शहाबुद्दीन बोले, ये ऐतिहासिक मस्जिद सीएम योगी के बयान पर किया पलटवार। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि ज्ञानवापी एक ऐतिहासिक मस्जिद है, उसकी तारीख कई सौ साल पुरानी है। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विश्वनाथ मंदिर है, उनको ये बयान शोभा नहीं देता। माफिया मठाधीश वाले अखिलेश के बयान पर पूरे प्रदेश में हंगामा, भाजयुमों ने जलाया पुतला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के माफिया मठाधीश में अंतर वाले बयान को लेकर पूरे प्रदेश में हंगामा मचा है। लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर समेत कई शहरों में अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भाजपा कार्यकर्ता जगह जगह उनका पुतला बनाकर जला रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम के पोस्टर पर जूते चप्पल भी फेंके जा रहे हैं। कानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण जिलाध्यक्ष अंकित गुप्ता के नेतृत्व में युवाओं की टीम यशोदा नगर चौराहे पर दोपहर 1 बजे इकट्ठी हुई। यूपी में टाउनशिप के नाम नहीं चलेगी धोखाधड़ी, सख्त हुई योगी सरकार। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्रों में टाउनशिप लाने के लिए अब भूमि की गारंटी लेगी। बिल्डर्स के पास भूमि होने की स्थिति में टाउनशिप लाने की अनुमति दी जाएगी। इतना ही नहीं, बिल्डर्स को ये भी शपथ पत्र देना होगा कि कितने महीनों में योजना के लिए भूमि की व्यवस्था हो जाएगी और आवंटियों को कब तक भौतिक कब्जा दे दिया जाएगा। ऐसा न करने की स्थिति में बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उच्च स्तर पर सहमति बन गई है और इसको लेकर जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। काशी में गंगा का रौद्र रूप। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव लगातार चौथे दिन भी जारी है। शनिवार को 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का बढ़ाव जारी रहा। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण एक बार फिर से नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई। 18वीं किस्त जारी होने के बाद इन किसानों को होना पड़ सकता है निराश। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पहले वे किसान निराश हो सकते हैं जो अपने केवाईसी के काम को पूरा नहीं करवाएंगे। ऐसे किसान किश्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं क्योंकि विभाग की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि किश्त का लाभ लेने के लिए आपको ये काम करवाना जरूरी है। किश्त के लाभ से वे किसान भी वंचित रह सकते हैं जिन्होंने भू सत्यापन नहीं करवाया। बदलेगी नोएडा की सूरत। नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में खाली पड़े भूखंडों पर विशेष ध्यान दिया गया। सीईओ ने NSEZ क्रॉसिंग और DND सेक्टर 18 एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के लिए स्थल निरीक्षण के बाद ही अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।